इसी जमाने में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चनारपुर। ये गांव सब्ज खेतों, पीपल के दरख्तों और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। उसी गांव में एक गरीब मगर दिल की बहुत नेक लड़की रहती थी जिसका नाम था शमीमा। शमीमा के वालिदैन बूढ़े हो चुके थे। उसके जिम्मे घर के सारे काम और भैंस की देखभाल थी। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठती, कुएं से पानी भरती, भैंस को चारा डालती और फिर खेतों की तरफ निकल जाती ताकि ताज़ा चारा काट सके। शमीमा की जिंदगी सादा थी मगर वो हमेशा खुश रहती थी। एक दिन की बात है, शमीमा हमेशा की तरह चारा काटने गई। हवा में खनकी थी और दरख्तों पर कौवे जोर जोर से बोल रहे थे। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई जख्मी परिंदा रो रहा हो। वो आवाज के पीछे गई तो देखा कि एक सफेद परिंदा जमीन पर तड़प रहा है। उसके पर जख्मी थे। शमीमा ने झट से अपनी चादर फाड़कर उसके जख्म बांधे। परिंदा कांप रहा था। वो बोली, अरे बेचारा, डर मत, मैं तेरी मदद करूंगी। परिंदा चुप हो गया, जैसे उसने इसकी बात समझ ली हो। शमीमा ने उसे अपने दुपट्टे में लपेटा और घर ले आई। को जब सब सो गए तो अचानक आंगन में रोशनी फैल गई। शमीमा चौंक कर जाग उठी। देखा कि जहाँ वो परिंदा रखा था वहाँ अब एक चमकती हुई गाय खड़ी थी। शमीमा ने आंखें मली, ये कैसे मुमकिन है? तभी गाय ने नरम सी आवाज में कहा, डर मत शमीमा, मैं वही जख्मी परिंदा हूँ जिसे तूने बचाया था। मैं जादू के असर में बंधी हुई थी। तेरी नेकी ने मेरा रूप बदल दिया। शमीमा हैरत से जमीन पर बैठ गई। उसके दिल में डर नहीं बल्कि खुशी थी। गाय ने कहा, मैं अब तेरे साथ रहूंगी। अगले दिन शमीमा ने गाय को प्यार से चारा खिलाया, पानी पिलाया, उसके सींगों पर फूल सजाए। गांव वाले हैरान थे, शमीमा के पास कहाँ से आई इतनी खूबसूरत गाय। शमीमा मुस्कुराकर कहती, बस किस्मत की देन है। वो गाय अजीब थी, ना सिर्फ बोल सकती थी बल्कि शमीमा के दुख दर्द भी समझती थी। जब शमीमा थक कर आती तो गाय कहती, शमीमा थोड़ा आराम कर, मैं हूं ना तेरे साथ। यूं दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती कायम हो गई। वक्त गुजरता गया मगर गांव का लालची जमींदार चौधरी लालदीन शमीमा की गाय पर नजर रखे हुए था। एक दिन वो आया और बोला, ये गाय मेरी जमीन पर चल रही थी, अब ये मेरी है। शमीमा रो पड़ी, ये गाय मेरी दोस्त है, मैंने उसे पाला है। मगर चौधरी बाज ना आया। उसने गाय को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की। इसी वक्त गाय जोर से बोली, ए लालची इंसान, शमीमा ने मुझे बचाया है, मैं उसकी अमानत हूँ। चौधरी के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों के सामने धुआं छा गया। वो चीखता हुआ भाग निकला। शमीमा हैरान थी मगर दिल से शुक्र अदा किया। गाय ने कहा, शमीमा, मेरी नजात का वक्त आ गया है। मैं आसमानों की मखलूक हूँ, अब मुझे वापस जाना है। मगर याद रख, नेकी कभी जाया नहीं जाती। शमीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुझे कैसे भूलूंगी मेरी सहेली। गाय मुस्कुराई, उसके जिस्म से रोशनी निकलने लगी और चंद लम्हों में वो दोबारा सफेद परिंदा बन गई। उसने शमीमा के गिर्द चक्कर लगाया और नीले आसमान में उड़ गई। शमीमा देर तक आसमान को देखती रही। उसके दिल में खुशी और गम दोनों थे। उस दिन के बाद गांव वाले शमीमा को इज्जत देने लगे। कोई नहीं जानता था कि बोलने वाली गाय वाकई गाय थी या एक ख्वाब, मगर शमीमा के चेहरे की चमक सब कुछ बता देती थी। वो रोज सुबह चारा काटने जाती मगर अब हर बार परिंदों की चहचहाहट में उसे अपनी गाय की आवाज सुनाई